तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आप मेरे हाथ में एक छोटा सा कंपोनेंट देख पा रहे होगे। तो इसका नाम एल डी आर होता है। तो मुझे लगता है कि आप में से किसी को भी नहीं पता वो ये क्या होता है और इसका क्या काम होता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो एल डी आर होता है क्या होता है, क्या काम होता है, इसको कैसे सर्किट में यूज़ किया जाता है, क्यों यूज होता है। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए नया कंपोनेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको एल का फुल फॉर्म बताता हूँ। फ्रेंड एल का फुल फॉर्म लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंट होता है। आपने बहुत सारे रेजिस्टेंट को देखा होगा, जैसे आपका कुछ इस तरह का एक होता है। आपका एक प्रीसेट होता है जिसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंट भी कहते हैं, मतलब हम लोग उसको कम ज़्यादा करते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है, उन सभी रेजिस्टेंट का वैल्यू एक होता है। जैसे इसका वैल्यू एक है, 100 में तो 100 ही ओम होगा। और जो आपका प्रीसेट होता है उसका वैल्यू ऊपर नीचे होता है, पर आप उसको जहाँ एक जगह कर लीजिएगा वहाँ वो फिक्स होता है। लेकिन जो आपका एल होता है उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। जैसे फ्रेंड आपका लाइट कम ज़्यादा होता है और सी आपका एल का रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है। फ्रेंड ये आप समझ सकते हैं लाइट के हिसाब से काम करता है। जिस हिसाब से लाइट ऊपर नीचे होता है उसी का रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होता है। जानते फ्रेंड इसका यूज़ कहाँ होता है, किन सर्किट में यूज होता है। तो फ्रेंड आपने देखा हो कोई कोई जो सड़क पे स्ट्रीट लैंप होते हैं वो क्या होता है, ऑटोमेटिक रात होने में जल जाता है और सुबह होने में ऑफ आता है। तो कैसे होता है, तो फ्रेंड इसी के वजह से होता है। आपका एल उसको सिग्नल देता है, ये डायरेक्ट नहीं देता है। इसके लिए आपको एक ऐसी जो ट्रांजिस्टर होता है वो चाहिए होता है, एक रिले चाहिए होता है। ये डायरेक्ट किसी को भी ऑन ऑफ नहीं कर सकता है, ये बस एक तरह का सेंसर है। मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो आप समझ लीजिए यूज़ कहाँ होता है। फ्रेंड ऐसे सर्किट में यूज होता है जहाँ आपको दिन होते ही ऑफ करना होता है या रात होते ही ऑन करना होता है। अब चलिए प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो फ्रेंड मैंने मल्टीमीटर क्वांटिटी मोड मिला के इस दोनों पिन में कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना रीडिंग आ रहा है, 1600 रीडिंग आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर हाथ लग देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका कोई रीडिंग आ रहा है, मतलब ये डीएक्टिवेट हो गया। मतलब फ्रेंड आप इसके ऊपर हाथ लग देते हैं, अंधेरा करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस खत्म कर देता है। और इस पर जितना ज़्यादा लाइट पड़ता है उतना कम रेजिस्टेंस होते जाता है। जैसे हमारी स्टूडियो में जो लाइट है उसकी मदद से 1600 ही दिखा रहा है रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर मैं हल्का और लाइट कर देता हूँ मोबाइल के फ्लैश की मदद से, तो फिर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस घटते चल जा रहा है, घटते 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 चल जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं कितना था, पहले 1500 था, अब 800 400 भी हो जा रहा है। मैं आपका ठीक से लाइट देता हूँ। तो फिर देखिए एक मिनट फ्रेंड्स, मैं का इसमें ठीक से लाइट देता हूँ, एक मिनट। तो फिर देखिए यहाँ 200 170 के पास पहुँच गया। मतलब जैसे हम इसमें लाइट बढ़ाते जाते हैं और से इसका रेटिंग गिरते चल जाता है। और जैसे इसमें लाइट एकदम खत्म हो जाता है, देखिए मैं इसके ऊपर हाथ रख के पूरा लाइट खत्म करता हूँ। मैं इसको करा देता हूँ, देखिए इसके ऊपर मैं हाथ लग दिया, मतलब ये पूरा खत्म हो गया। तो मैंने आप समझिए कैसे काम करता है। चलिए हल्का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने यहाँ एक एलडीआर लिया है, एक एलईडी ली है और एक 5 वोल्ट का अडेप्टर लिया है। तो आप पहले मैं वोल्टेज चेक आया तो आपको, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है, 4 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड, सबसे पहले मैं एलईडी की एक लेग में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको 5 वोल्ट चलाऊंगा तो ये फ्यूज हो जाएगी। तो मैं एक इसके पॉजिटिव वाले लेग पे एक एलडीआर का लेग कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से कनेक्ट करता हूँ। अब इसके बाद फ्रेंड जो आपका निगेटिव या कोई पॉजिटिव है आपको इसमें देना है आपकी एक एलईडी लेग पे। उसके बाद दूसरा जो आपका एथी है पावर सप्लाई का एथी पॉजिटिव है, इसको आपको एलडीआर के दूसरे लेग में देना है। और हाँ फ्रेंड इसका कोई पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है। तो फ्रेंड लगा मैं स्टूडियो की लाइट बंद करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड अब ये कितना कम जल रहा है। अब मैं इसके ऊपर धीरे फ्लैट लाऊंगा तो देखिए कितना तेज जलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो फ्रेंड देखिए ये कितना कम जल रहा है। अब मैं इसके ऊपर फ्लैश लाऊंगा तो आप देखिए कितना तेज जलेगा। अब फिर हटा होगा तो ये देखिए मैं हाथ लगाता हूँ, ये बंद हो गया। अब मैं जैसे ही हाथ हटाऊँ ये जल जाएगा। तो आप समझिए कैसे एल काम करता है। ये फ्रेंड एक तरह का सेंसर होता है, जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ता है ये अपनी ओम घटा घटा के एलईडी को पावर दे देता है। और जैसे इसके ऊपर पूरा लाइट खत्म आता है एलईडी को बंद कर देता है पावर कट करके। समझ गए एलडीआर कैसे काम करता है। फ्रेंड इसको डायरेक्ट नहीं लगाया था, आपको एसी सर्किट में लगाना होता है तो इसको डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, एक रिले और एक ट्रांजिस्टर की मदद से लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ डीसी कम एम्पियर में लगा इसलिए मैं डायरेक्ट लगा दिया। अगर आप ज़्यादा एम्पियर में इसको यूज़ करते तो खराब होता है। तो आप चेक करने का तरीका बताते हैं। तो फ्रेंड चेक करने का तरीका वही है, आपको क्वान्टिटी मोड या ऑफ मोड ला के इसकी रीडिंग चेक करनी, वही 1500 1600 ओम आता है, 2 के भी आ सकता है। तो ऐसे मैं चेक करता हूँ।
देखिए 12 मतलब ठीक है। तो मैंने इसको चेक कैसे किया था। अब इसमें बहुत से टाइप आते हैं, बहुत से लोग पूछे गए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेसिकली 4 टाइप आते हैं। एक आपका होता है 5 mm का, उसको टाइप नहीं कर सकते अपन छोटा वर्क कर सकते हैं। जैसे जो आपका ये LDR है 5 mm का, आप LDR को ऐसे पहचान सकते हैं। LDR कुछ इस तक होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट फ्रेंड्स। देखिए 1 मिनट मैं फोकस कर लेता हूँ। LDR कुछ इस तक होता है। तो ये जो LDR है 5 mm का है। और आपका एक 8 mm भी आता है, 8 mm। उसके बाद एक 12 mm आता है, और उसके बाद एक 25 mm आता है। मुझे इतना ही पता है, इसके अगर आगे आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसी है, इसके ऊपर नहीं आता है, इस 4 ही इसी में आता है। तो मैंने LDR समझ गए LDR क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसके कितने टाइप होते हैं। और भाई मैं एक बात ना भूल गया, ये आपका जो LDR होता है मैक्सिमम जो 25 mm का होता है, वो सिर्फ 50 मिली एम्पियर का होता है। एम्पियर नहीं फ्रेंड, मिली एम्पियर। इसलिए फ्रेंड आप इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट AC में यूज नहीं कर सकते हैं। और आपको किसी 220 वोल्ट AC को जो बल्ब होता है उसको डायरेक्ट ऑटोमेटिक ऑफ और ऑन करना है, तो आपको एक ट्रांजिस्टर और एक रिले चाहिए। और फ्रेंड अगर उस सर्किट को बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो जल्दी बना दूंगा। तो फ्रेंड आशा समझ में आ गया और कैसे LDR काम करता है, क्या काम होता है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।